हेलो एवरीवन, दिस इज रमन। वेलकम टू स्टडी टिप्स 97। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9। चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। इन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होती है? पॉइंट्स की कलेक्शन होती है। लेट्स see here, we are having some points. When we join these points, we got a line. हम इसको क्या नेम दे रहे हैं? A, here B. This is line AB. इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? A, B with this sign. This is a symbolical form of line. What is line? Line is a collection of points. Line क्या होती है? बहुत सारे points की क्या होती है? Collection. और ये क्या है इसकी? Symbolic form. Now come to the definition of line segment. What is line segment? A line segment is a part of line. Line segment क्या होता है? Line का कुछ part होता है, इसके two end points होते हैं. A line segment is a part of line having two end points. अब इस लाइन में हमारे पास, आपने इसको नेम दिया C D. Suppose we have taken C D. इस लाइन का कुछ पार्ट ले रहे हैं हम C and D. Line segment is a part of line having two end points. इसके two end points हमें पता होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन से, फ्रॉम दिस ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो। इंडेफिनेटली यू कैन एक्सटेंड द लाइन, बट लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होती हैं। एंड लाइन सेगमेंट की सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होती है? सी डी। और ये वाला सिंबल हम लाइन सेगमेंट के लिए चूज करते हैं और दिस इज अ सिंबल ऑफ लाइन। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ रे। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, बट क्या डिफरेंस है? रे का एक ही एंड पॉइंट होता है। लेट्स सी, here you have taken C and here any name you can give D. हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, बट एंडिंग पॉइंट और यू कैन से टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता। इस डायरेक्शन से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अरे कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। लाइन जो है दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड हो जाती है, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं होगा। और रे क्या है आपकी? वन साइड से एक्सटेंड हो सकती है, वन डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकती है और इसका वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो आप इसको बोल सकते हो अ रे हैज वन एंड पॉइंट। सो इसकी नोटेशन क्या होगी? सी डी। सी जो हमारा पॉइंट है वो क्या? फिक्स एंड अप टू डी, और डी की तरफ से हम इसके क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर्स। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। लेट्स टेक द एग्जांपल। Here I have taken X, Y and Z. X, Y and Z क्या है आपके? पॉइंट्स, और तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मीन्स X, Y, Z आर कोलिनियर पॉइंट्स। X, Y and Z are the collinear points. Now come to the definition of non-collinear points. Non-collinear points क्या होते हैं? इसका ऑपोजिट होते हैं। जो सेम लाइन पे लाइन नहीं करते वो क्या? non-collinear points. Let's take here. हमारे पास क्या है? तीन डिफरेंट लाइंस हैं, इसमें पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज G, H and I.
G, H एंड I तीनों डिफरेंट लाइंस पे लाई कर रहे हैं, मींस दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो सेम लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स, जो डिफरेंट लाइंस पे लाई करते हैं मींस सेम पे नहीं करते हैं, वो क्या है आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज एंगल? एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी टू रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं तो एंगल फॉर्म होता है। लेट्स सी हियर, लेट्स टेक टू रेज, these are the rays. When two rays meet at a one common point, जब भी टू रेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं तो क्या फॉर्म होता है? एक एंगल फॉर्म होता है। सो हम इसको नेम दे रहे हैं ए, बी एंड सी। जो भी आपका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, common point is called vertex, and vertex का नेम क्या है आपका? B। जो भी आपकी रेज है, इन रेज को बोला जाता है आर्म्स। These rays are called arms, और आर्म्स के नेम क्या है आपके? BA and BC। सो एंगल नेम कैसे राइट करोगे आप? जब भी आप एंगल नेम राइट करोगे उसके लिए जो भी वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा वो ऑलवेज मिडल में होगा। सी, आई एम राइटिंग हियर बी, ए बी सी, और यू कैन राइट सी बी ए, both are correct. Now here we are having some types of angles. एंगल की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज acute angle, second one is right angle, third one is obtuse, straight, reflex and complete. वन बाय वन इसको डिस्कस कर रहे हैं। acute angles क्या होते हैं? जिनका मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होता है। जो 0 से बड़े होते हैं, 90 से कम होते हैं, वो कौन से एंगल्स होते हैं? acute एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर क्या होता है? इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो एंगल क्या होता है हमारा? राइट एंगल। नाउ कम टू ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 से ग्रेटर और 180 से लेस जो भी एंगल होंगे वो क्या होंगे आपके? ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90, जो एंगल 90 से बड़े हैं बट 180 से क्या है? लेस, वो क्या होंगे हमारे? ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ कम टू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होंगे? जो एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा वो क्या होंगे? स्ट्रेट एंगल्स। कम टू रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होंगे? जो मोर देन 180 और लेस देन 2, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होंगे, वो क्या होंगे आपके? रिफ्लेक्स एंगल्स। मोर देन 180 एंड लेस देन 360, वो क्या होने वाले हैं आपके? रिफ्लेक्स। अब आता है कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजर इक्वल्स टू क्या होगा? 360 डिग्री, वो आपका क्या होगा? कंप्लीट एंगल। सो लेट्स रिवाइज द टॉपिक। टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने हैं? acute, right, obtuse, straight, reflex and complete. acute एंगल कौन से होंगे? मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90। राइट एंगल इक्वल्स टू 90। obtuse मोर देन 90, लेस देन 180 वाले एंगल। स्ट्रेट इक्वल्स टू 180। रिफ्लेक्स मोर देन 180, लेस देन 360 एंड कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब उनका जो एड होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। लेट्स टेक टू एंगल्स मेजर 40 डिग्री. Let's suppose it's
50 डिग्री. Sum of these two angle is 90 degree. तो that means these are the complementary angles. अगर किसी two angles का sum equals to 90 होगा तो वो क्या होंगे? Complementary angles. Now come to the definition of supplementary angles. Let's take two angles. Measure 100 degree and its measure is 80 degree. कोई भी एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब उन दोनों का ऐड किसके इक्वल होगा? 180 के. सो फर्स्ट एंगल का मेजर क्या है? 100 डिग्री एंड इसका क्या है? 80 डिग्री. तो दोनों का जो सम है वो क्या है? 180 डिग्री. तो मींस दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स. कोई भी टू एंगल्स जिनका सम इक्वल्स टू 90 होगा वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. एंड जिनका सम इक्वल्स टू 180 होगा वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब भी टू लाइंस एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. लेट्स टेक टू लाइंस. लेट्स गिव नेम L M. These lines are intersecting at one point, one common point. So this common point is called point of intersection. When two lines meet at a one common point, they are called intersecting lines. Now come to the parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? कोई भी टू लाइंस जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस. गिव नेम M. M and N आर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जो भी लाइंस सेम डिस्टेंस पे होंगी एक दूसरे से वो क्या होंगी? आपकी पैरेलल लाइंस. डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स कब एडजेसेंट होंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली लेट्स टेक द एंगल्स. A, B, C, D. I have taken two angles. This one D, B, C and this one D, B, A. ये एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे? इसके लिए कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन है टू एंगल्स कब एडजेसेंट होंगे? फर्स्ट वन है कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए उनकी. सेकंड वन कॉमन आर्म होनी चाहिए. थर्ड वन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड्स पे होनी चाहिए. नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट sides of common arm. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल्स. फर्स्ट कंडीशन क्या है? कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. क्या इन दोनों एंगल्स की टू एंगल्स कौन कौन से हमारे पास? D, B, C and D, B, A. अब हमें चेक करना है कि दोनों एडजेसेंट है या नहीं है. उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स कौन सी है. यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन वर्टेक्स कौन सी आ रही है? B. सो नेक्स्ट कॉमन R. यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप और यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली B, D. ये तो होगी आपकी कॉमन आर्म. नॉन कॉमन कौन सी है? BC एंड BA.
तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो भी नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड्स पे होंगी। ये क्या है आपकी कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन उसकी डिफरेंट साइड्स पे होगी। यस, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है हमारी, BC एंड BA, दोनों क्या है ऑन द डिफरेंट साइड। मीन्स ये दोनों एंगल्स तीनों कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। मीन्स दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल होने के लिए कोई भी टू एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे, जब उनकी एक कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होंगी एंड नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। सो नेक्स्ट कम टू द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए कब क्या होगा, अगर जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है कौन सी है, BC एंड BA, अगर ये दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, लेट्स सी सेम हम ले रहे हैं BD BC and here I am taking जो हमारी BA है, जो हमारी BA एंड BC दोनों क्या है, हमारी नॉन कॉमन आर्म्स है, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन। इस केस में क्या होगा, जो हमारे एंगल्स होंगे कौन कौन से एंगल्स हैं, DBC एंड DBA forms linear pair। नॉन कॉमन आर्म्स अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं तो ये दोनों एंगल्स DBC एंड DBA क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होती है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हम क्या ले रहे हैं, टू लाइंस, उनको क्या करवा रहे हैं, इंटरसेक्ट। लेट्स टेक टू लाइंस, आपने लाइंस ली AB एंड CD, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कौन से पॉइंट पे, OB। तो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, ये क्या है आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, these are the vertical opposite angles। this is 3 and this is 4। जो वर्टेक्स के ऑपोजिट है वो क्या है आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 and 2 are vertical opposite and angle 3 and 4 are vertical opposite angles। और इनकी एक कंडीशन होती है, जो भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। So thanks for watching the video. For getting more updates and watching more videos, subscribe and like the channel.